साई की बात। बच्चे, मैं तुझ पर एक आँच भी नहीं आने दूंगा मेरे बच्चे, एक आँच भी। तू चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुझ पर तेरा साईं एक आँच भी नहीं आने देगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बचने की एक भी प्रतिशत गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारे बचने की 100% गुंजाइश है, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल कर लाएगा। मैं लाऊंगा तुम्हें निकाल कर। चाहे लोगों ने, तुम्हारे मित्रों ने, तुम्हारे अपनों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे, लेकिन तुम्हारा साईं कभी तुम्हें हार नहीं मानने देगा। तुम्हें वहाँ से निकाल कर लाऊंगा मैं, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा, बीच राह में कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो लोग घमंड में चूर है ना, वो अपने घमंड के कारण ही मारे जाएंगे मेरे बच्चे। उनका घमंड ही उन्हें ले डूबेगा मेरे बच्चे। उनका घमंड उनके लिए विष का काम करेगा मेरे बच्चे, और वो खुद तबाह हो जाएंगे मेरे बच्चे घमंड में आके। क्योंकि घमंड कभी किसी का सगा नहीं हुआ मेरे बच्चे। जिसके अंदर घमंड होता है ना मेरे बच्चे, वो तो एक ना एक दिन चूर चूर होना ही पड़ता है मेरे बच्चे। उसे एक ना एक दिन पछताना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि घमंड ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं मेरे बच्चे, नहीं टिकता। और जिसके अंदर घमंड है ना, वो तुम्हें अभी बहुत घमंड दिखा रहा है। उसके अंदर घमंड का बहुत, उसे गर्व है अपने घमंड पर, लेकिन वही घमंड उसके लिए उसका विनाश का कारण बनेगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम बस शांत रहो। तुम्हारा सिर्फ ये काम है कि तुम्हें शांत रहना है और मेरे चरणों में ध्यान लगाना है। बाकी सब तुम्हारा साईं करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं लेता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, उसका दिमाग कमज़ोर है। नहीं मेरे बच्चे, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बच्चे का जो रुचि है वो किसी और चीज़ में है, तकनीकी चीज़ों में है और खेल कूद में है, तो वो उसमें आगे जाएगा ना। क्योंकि मेरा हर बच्चा अलग अलग गुण लेकर पैदा होता है। मैं हर अपने बच्चे में अलग अलग गुण देता हूँ। किसी में कोई गुण होता है तो किसी में कोई गुण होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि उसके अंदर दिमाग की कमी है या वो कमज़ोर है। बार बार उसे ये जता कर कि वो कमज़ोर है, वो पढ़ नहीं सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकता, उसे कमज़ोर का एहसास मत कराओ, उसे महसूस मत करवाया करो। और बच्चों से तुलना मत किया करो कि उसके इतने कम अंक आए हैं, ऐसा मत किया करो मेरे बच्चे। इस तरह से दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की कभी तुलना मत करो। जिस चीज़ में तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है ना, उसी चीज़ में वो बच्चा बहुत कमज़ोर भी है मेरे बच्चे। ये भी सोचा करो। कभी कुछ चीज़ों को गहराई में जाकर भी सोचा करो मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम्हारे पास बच्चा है ना, वो तुम्हारा नहीं, वो तुम्हारे साईं का बच्चा है। इस संसार में जितने भी बच्चे हैं ना, तुम भी मेरे ही बच्चे हो। इस संसार का एक एक बच्चा मेरा बच्चा है। मैंने सबको अलग अलग गुणों से नवाजा है मेरे बच्चे। तुम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि सब मेरे ही बच्चे हैं। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें नौकरी चाहिए ना, तो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा मेरे बच्चे, नौकरी दूंगा। तुम नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हो ना, बहुत जगह जा रहे हो, तुम्हें कहीं पर ऐसी नौकरी नहीं मिल रही जहाँ तुम आराम से नौकरी कर पाओ, जहाँ तुम्हें वेतन अच्छा मिल सके, जहाँ तुम्हें आरामदायक भी लगे, तुम्हारा समय भी सही से हो, तो वो हो जाएगा। तुमने मेरे आगे अर्ज़ी लगाई है ना, तो एक काम करना, इस गुरुवार को मेरे आगे एक नारियल चढ़ाना, मेरे आगे नारियल रखना मेरे बच्चे, और फिर देखना तुम्हें बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी मेरे बच्चे। विश्वास से रखना कि साईं, मैं आपके आगे नारियल रख रहा हूँ और मैं नौकरी चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। फिर देखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर पूरी करूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, एक काम और करना, मेरे आगे 9 अगरबत्ती ज़रूर लगा कर जाना। 9 अगरबत्ती भूलना मत मेरे बच्चे, 9 अगरबत्ती ज़रूर मेरे आगे लगाना, और वो सुगंध वाली होनी चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे साईं को सुगंध बहुत भाती है मेरे बच्चे, बहुत भाती है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस घर में रहते हो, जिस माहौल में रहते हो ना मेरे बच्चे, उस घर में तुम्हारी कोई कद्र नहीं, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी चीज़ों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, तुम्हारी बातों का कोई कद्र नहीं की जाती। सब अपने अपने में ही रहते हैं। वो तुम्हें किसी भी चीज़ में शामिल नहीं करना चाहते, तुम्हें अपने आप से दूर रखते हैं, तुम्हें अपने परिवार से दूर रखते हैं। उन्होंने कभी तुम्हें अपने परिवार का सदस्य समझा नहीं। तो सुनो मेरे बच्चे,
तुम ऐसे लोगों से दूर ही रहो, कभी उन लोगों में शामिल होने की कोशिश भी मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि वो हर बार तुम्हें नीचा ही दिखाएंगे। चाहे तुम उनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी वो तुम्हें नीचा ही दिखाएंगे मेरे बच्चे। तो इससे अच्छा है अपनी एक अलग दुनिया बनाओ, अपनी एक छोटी सी दुनिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम हो, जिसमें इज्जत मान सम्मान तुम्हारा साईं हो। तो किस बात की चिंता है मेरे बच्चे, तुम अपने आप में रहना शुरू कर दो ना। अपने खुशियों का ध्यान खुद से रखना शुरू कर दो। कोई तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी नहीं लेगा मेरे बच्चे। और जिनसे तुम सोचते हो ना, अपेक्षा करते हो कि वो आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, नहीं मेरे बच्चे। जिसकी फितरत जैसी होती है ना, वो वैसे ही रहता है मेरे बच्चे। हाँ, हो सकता है मेरे बच्चे आगे चल के उनका मन बदल जाए, मैं बदल भी दूँ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा मेरे बच्चे, क्या होगा? क्योंकि वक्त तो निकल चुका होगा ना, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और तुम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके होगे। तो इससे बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान लगाओ ना, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ। तुम कैसे बना सकते हो अपनी ज़िंदगी को अच्छा, उस पर ध्यान लगाओ। उन लोगों को छोड़ दो उनके हाल पर मेरे बच्चे, क्योंकि कभी कभी ना वक्त ही ऐसे लोगों को सुधारता है मेरे बच्चे। कभी कभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने साईं पर छोड़ देना चाहिए मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चों की ज़िंदगी तो ऐसी हो गई है, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, बस रोज़ का उनका यही है। उनकी ज़िंदगी ना इन्हीं सब चीज़ों में सिमट गई है बस। और जब वो लोग दफ्तर जाते हैं ना, तो रास्ते में बस जो लोग उन्हें मिलते हैं, बस उनकी वो चीज़ें देखते हैं, उनकी गतिविधियाँ देखते हैं, बस उन्हें ही देखकर वो खुश हो जाते हैं, उनकी ही सेवा कर लेते हैं, बस वहीं तक उनकी ज़िंदगी सीमित हो गई है। तो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता ना, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा और भी मेरे बच्चे कुछ चीज़ें लाओ मेरे बच्चे। अपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को शामिल करो। अगर हो सके तो छुट्टी लेकर मेरे बच्चे कुछ दिन ही सही कहीं बाहर चले जाओ मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा घर का माहौल भी थोड़ा सा बदल जाए। तुम बाहर जाओ, तुम्हें अच्छा लगे मेरे बच्चे। तुम्हें बाहर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि तुम पर बहुत मानसिक तनाव हो चुका है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम घिर गए हो जिम्मेदारियों से मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि बच्चों की फ़ीस कब भरनी है, बिजली का बिल कब भरना है, बस इसी चिंता में तुम लगे रहते हो, इसी चीज़ में भागदौड़ी करते रहते हो। छोड़ो मेरे बच्चे, सब अपने साईं पर छोड़ो और कुछ दिनों के लिए मेरे बच्चे अपने आप को वक्त दो। थोड़े दिन घूम कर आओ मेरे बच्चे, 2-4 दिन ही सही, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। हो सके तो शिरडी आ जाओ मेरे बच्चे, शिरडी आ जाओ। और मेरे कुछ बच्चे शिरडी आ भी रहे हैं। और कुछ मेरे बच्चों की शिकायत थी, वो गुरु पूर्णिमा मेरे साथ शिरडी में मनाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं मना पाए। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे लिए कुछ विशेष करना चाहते हो ना, तो सुनो, साईं सचरित्र का अध्याय पढ़ लो। अपने आस पड़ोस वालों को बुलाकर मेरा प्रसाद बनाकर उन्हें श्रवण कराओ मेरे बच्चे। और जब प्रसाद बनाओ तो कुछ मीठा बनाना, मैं ज़रूर वो खाने आऊँगा मेरे बच्चे। प्रसाद में ज़रूर मीठा बनाना। और जितने भी लोगों को तुम्हारे माध्यम से साईं सचरित्र पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी ना, तो उसका बहुत फल तुम्हें प्राप्त होगा मेरे बच्चे। अगर तुम मेरे लिए विशेष करना ही चाहते हो ना, तो ऐसा कर सकते हो मेरे बच्चे। मन में ये उदासी मत करो कि तुम गुरु पूर्णिमा मेरे साथ नहीं मना पाए। और चाहो तो तुम मेरी भजन संध्या भी रख सकते हो, मेरे भजन भी कर सकते हो मेरे बच्चे। जैसा तुम चाहो विशेष तौर पर तुम कर सकते हो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी उसमें शामिल होऊंगा मेरे बच्चे, मैं भी आऊँगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।